Hey guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great. आज मैं आपको दो टर्म बताऊंगी, कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। ये कॉमर्स के बहुत फेमिलियर टर्म्स हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या होते हैं। कंटिंजेंट एसेट्स क्या होता है? ये एक पोटेंशियल बेनिफिट है जो कि डिपेंड करता है एक फ्यूचर इवेंट पे। मतलब अगर फ्यूचर में कोई इवेंट होगा तो आपको जाके एक बेनिफिट ये मिलेगा उसका। ओके, सपोज़ एक एग्जांपल मैं देती हूँ। कंपनी ए है, कंपनी बी है। ओके, कंपनी ए ने कंपनी बी के ऊपर केस कर दिया। क्यों किया केस? एक प्रोडक्ट डिज़ाइन को लेके कर दिया कि कंपनी बी का कुछ प्रोडक्ट जो है उनके प्रोडक्ट के साथ उनका डिज़ाइन मैचअप हो रहा है, उसके लिए केस कर दिया। अब कंपनी ए जो है वो ये प्रोबेबिलिटी है कि जीत सकती है बिकॉज उसके पास एविडेंसेस है कि कंपनी बी ने हाँ ये सारी चीज़ें कॉपी की है। बट ये सर्टेन नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो है बट सर्टेनिटी नहीं है कि वो उसके फेवर में ही केस आएगा। ये डिपेंड करता है अगर उसके, लेकिन चांसेस है। इसीलिए उसके लिए कंटिंजेंट एसेट्स हो जाएगा बिकॉज बहुत सारे एविडेंसेस अगर कंपनी ए के सपोर्ट में है, डिसीजन भी कंपनी ए के सपोर्ट में आएगा, तो कंपनी बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी ए को। लेकिन सर्टेनिटी इस चीज़ के लिए नहीं थी कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा फ्यूचर इवेंट के ऊपर। फ्यूचर इवेंट क्या है? कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगी जो कि कंपनी ए के फेवर में आएगा क्योंकि एविडेंसेस सपोर्ट कर रहे कंपनी ए को, लेकिन कितना अमाउंट मिलेगा वो डिसाइडेड नहीं है कंपनी के द्वारा। कंपनी ए नहीं जानती है कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, कितना अमाउंट का कंपनसेशन कंपनी बी के द्वारा उसको मिलेगा। इसीलिए ये एसेट्स तो है बट कंटिंजेंट एसेट्स है। इसीलिए इसे हम बैलेंस शीट में कंपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करती है, बट ये फुटनोट में प्रेजेंट किया जाता है। ओके, सिमिलरली कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ वो होता है एक पोटेंशियल लॉस है जो कि डिपेंड करता है, जो में अराइज हो सकता है फ्यूचर के इवेंट के ऊपर। फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट जो है जो होगा उसके कारण अराइज हो सकता है। ओके, जैसे सपोज़ एक कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ही है, जैसे ऊपर ही मैंने एग्जांपल दिया, उसके ऑपोजिट में अगर ले लो आप, तो कंपनी बी के फेवर में अगर केस आ गया तो कंपनी ए को क्या देना होगा? कंपनसेशन देना होगा। उसके लिए लाइबिलिटीज़ अराइज हो जाएगी, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि अमाउंट क्या है? सर्टेन नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक कंपनी केस चल रहा है, किसी तरह का केस हो गया है कंपनी के ऊपर, और एक लॉयर है जो उनके लिए उनके फेवर में केस लड़ रहा है। बट लॉयर को एक केस के दौरान ये समझ आता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके पास ज़्यादा एविडेंसेस है, वो पोटेंशियली क्या कर सकता है? जीत सकता है केस को, और जिसके फेवर में वो लॉयर लड़ रहा है वो कंपनी क्या हो सकती है? डैमेज फेस कर सकती है, लॉस अराइज हो सकता है। तो कंपनी को वो पेमेंट फिर करना होगा, कंपनसेशन देना होगा। ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। अगर एक और एग्जांपल मैं दूँ, सपोज़ ये बस कंपनी के फेवर में, ये हमारे डेली लाइफ में भी होता है। एक इंडिविजुअल के ऊपर भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पापा ने, जैसे किसी के पापा ने वो लोन लिया है, 10 लाख का ही लोन लिया है बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए। ओके, और उसने हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, उसकी जॉब भी लग गई, बट वो बाद में रिफ्यूज़ कर दिया कि वो लोन नहीं भरेगा। तो लोन तो पापा के नाम पे है, तो लोन तो उनको भरना पड़ेगा। तो ये उसके फादर के लिए लाइबिलिटीज़ अराइज हो जाएगी, जो कि क्या है? कंटिंजेंट है, क्योंकि ये डिपेंड किया कि उसका बेटा अगर फ्यूचर में पैसे नहीं देगा तो फिर उनको देना पड़ेगा। ओके, आई होप ये दोनों टर्म आपको समझ आए होंगे। इस दोनों टर्म को लिटरली कैसे क्या मीनिंग होता है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया, आपको पसंद आया,
Please do subscribe to my channel. Okay, thank you.